प्रणाम। स्वागत है आपका शिव शक्ति ज्योतिष चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में काल सर्प दोष की जानकारी दूंगा। काल सर्प दोष का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न होने लगता है। लोगों के बीच में ऐसी धारणा बन चुकी है कि काल सर्प दोष सदैव कष्टकारी ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। जन्म कुंडली में विविध लग्नों व राशियों में स्थित ग्रह के भाव के आधार पर ही इस योग के अच्छे या बुरे होने का पता चलता है। कई लोगों के लिए काल सर्प योग वरदान साबित होता है। अब जान लेते हैं कि यह काल सर्प योग बनता कैसे है। जब कुंडली में राहु और केतु एक तरफ मौजूद होते हैं और बाकी सब ग्रह इनके बीच में हों, तब काल सर्प योग या दोष बनता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है, उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को सफलता पाने में देरी लगती है। काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है, जिनका अलग अलग प्रभाव होता है। कई लोगों के जीवन में इस योग की वजह से अशांति मची रहती है। अब काल सर्प योग के 12 प्रकार के बारे में जान लेते हैं। अनंत काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली में पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु स्थित हों। इस दोष से पीड़ित जातकों को विवाह में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुलिक काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हों। इस दोष से पीड़ित जातकों को शारीरिक कष्ट होते हैं। वासुकी काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली में तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु स्थित हों। ये काफ़ी खतरनाक होता है। इस योग के कारण जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शंखपाल काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली में राहु चतुर्थ भाव और केतु दशम भाव में स्थित हों। इस योग के कारण जातक के बुरे कार्यों में संलिप्त होने के आसार रहते हैं। पद्म काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली में राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में स्थित हों। इस योग के कारण जातक को संतान संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ती है। महापद्म काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु स्थित हों। यह दोष भी जातक के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। तक्षक काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली के 7वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु विराजमान हों। इस योग के कारण जातकों का वजन बढ़ जाता है। कर्कोटक काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली के अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु विराजमान हों। इस योग से पीड़ित जातकों को बचपन में शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे जातकों को नौकरी मिलने में कठिनाइयाँ आती हैं और व्यापार में भी क्षति होती रहती है। शंखचूड़ काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली के नवम भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु विराजमान हो। इस योग से पीड़ित जातकों को पितृदोष होता है। इस योग के कारण पिता का सुख नहीं मिलता और कारोबार में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। घातक काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली के दशम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु विराजमान हो। यह योग अपने नाम के अनुरूप जातकों के लिए घातक होता है। इस योग के कारण गृहस्थ जीवन में कलह बनी रहती है। साथ ही नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विषधर काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली के 11वें भाव में राहु और पंचम भाव में केतु विराजमान हो। इस योग के कारण व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को नेत्र और हृदय से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शेषनाग काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब कुंडली में 12वें भाव में राहु और केतु 6ठे भाव में स्थित हो। यह योग अन्य काल सर्प योगों की तुलना में ज़्यादा भयानक होता है। इस योग में व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। अब काल सर्प योग किन के लिए भाग्यशाली होता है?
कुंडली में जब राहु अपनी उच्च राशि वृष या मिथुन में होते हैं तो ऐसे लोगों को जब राहु की दशा चलती है तो उसमें खूब सफलता मिलती है। कालसर्प योग वाले की कुंडली में जब गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में हों अथवा साथ बैठे हों, ऐसे व्यक्ति भी निरंतर उन्नति करते हैं। अब काल सर्प दोष से बचने के उपाय जान लेते हैं। राहु और केतु ग्रह की शांति करवाएं। काल सर्प दोष निवारण यंत्र की पूजा करनी चाहिए। आप सर्प मंत्र या सर्प गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसमें भैरव देव की उपासना करना भी फलदायी मानी गई है। किसी मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव जी को चंदन की लकड़ी चढ़ाएं। नागपंचमी के दिन शिव मंदिर की साफ सफाई करें। तो आज आपको इस वीडियो में कालसर्प दोष की पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।